ईरान इसराइल पर तारीख का सबसे बड़ा मिसाइल हमला करने जा रहा है। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अब से कुछ देर कबल पहला बाज़ाब्ता फैसला कुन फौजी मरहले का ऐलान कर दिया है कि जिसके बाद इसराइल में एक बार फिर सायरन बजने शुरू हो चुके हैं और अल जजीरा के मुताबिक IDF ये दावा कर रहा है कि यह हमला शुरू हो चुका है। रूस ने भी खबरदार किया है कि ईरान इसराइल के तनाजुर में न्यूक्लियर जंग हो सकती है। ईरान का कहना है कि असल कार्रवाइयां अब शुरू होंगी। इसराइल के जेर कब्जा तमाम इलाकों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी फौज की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि यहूदी काबिजीन इनखला कर जाएं। ईरान की ताकत का गलत हिसाब लगाने पर तबाहकुन और मिसाली जवाब दिया जाएगा। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक सवाल के जवाब में अब से कुछ देर कबल यह कहना था कि यह जंग ईरान कभी नहीं जीत सकता, ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा। मशरक़ वुस्ता में बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। खित्ते में जारी कशीदगी एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इजरायली हुकूमत ने दावा किया है कि इजराइल ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान का मुकम्मल फिजाई कंट्रोल हासिल कर चुका है। इजराइल ने ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स और ईरान के स्टेट टेलीविजन चैनल को तबाह करने का दावा भी किया है। इजरायली हमलों में ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह समेत ताकतवर तरीन शख्सियात और 14 एटमी साइंसदान शहीद हो चुके हैं। ईरान की वजारत सेहत का यह कहना है कि इजराइल की जानिब से ईरान पर जारी हमलों के नतीजे में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 90% आम शहरी हैं। ईरानी मीडिया ने इजरायली हमले में ईरानी फौज के सरबराह जनरल बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काजमी और नायब हुसैन मोहक्किक की शहादत की तस्दीक की है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी हमले से मुतासरा मकाम का दौरा किया, जहां कम अज कम 4 इजरायली शहरी तो हलाक हुए, लेकिन एक वीडियो पैगाम में उसका कहना था कि हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हम अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं। सोचें, अगर ईरान के पास एटमी हथियार होते तो वो इजरायली शहरियों पर गिरा सकता। सोचिए कि अगर ईरान के पास ऐसे 20,000 मिसाइल होते तो क्या हो चुका होता। इजरायली हुकाम ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei पर हमले का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाने के तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। जबकि 2 सीनियर अमरीकी हुकाम के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के कत्ल के मंसूबे पर आगे बढ़ने से रोक दिया। रॉयटर्स से बात करते हुए अमरीकी एहलकारों ने यह वाज़ेह किया है कि इजराइल ने इस बारे में अमेरिका को आगाह किया, लेकिन सदर ट्रंप ने इस हमले की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। जबकि ईरान की जानिब से आज सुबह इजराइल पर दूसरा बड़ा हमला किया गया। ईरान ने इजराइल पर 100 से जायद सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि हीफा में इजराइल का बड़ा ऑयल डिपो इन हमलों में तबाह हुआ है। इस कार्रवाई में नए तरीकाकार और इंटेलिजेंस और तकनीकी सलाहियतों के इस्तेमाल से दुश्मन के दिफाई निजाम को इस हद तक मुतासिर किया गया कि इजरायली दिफाई निजाम एक दूसरे को निशाना बनाने लग गया और इस हमाये और उसके बाद ऐसी हिकमत अमली का नतीजा ये देखा गया कि इजरायली इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल अपने अहदाफ और टारगेट्स पर लगने में कामयाब रहे। ईरान की पासदारान इनकलाब का कहना है कि आइंदा कार्रवाइयाँ पहले से कहीं ज़्यादा शदीद मौसर और दुरुस्त निशाने पर लगने वाली और तबाहकुन साबित होंगी। और अब से कुछ देर कबल इसी हवाले से अल जजीरा के मुताबिक इजराइल में सायरन्स बजने शुरू हो गए हैं कि क्योंकि ईरान ने अपना अटैक लॉन्च कर दिया है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक दिन में दूसरी बार इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जबकि अब ये तीसरी बार वार किया जा रहा है। जबकि इजराइल ने ईरानी हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इजराइल के शुमाली हिस्से में ईरान के जंगी तैयारे देखे गए हैं। ईरानी कमांडर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान इजराइल के 44 ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स गिराए जा चुके हैं। जबकि मशहद में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम फाल है कि जिसने मुतअद्दिद इजरायली मिसाइलों को तबाह किया। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कैट्स का ईरानी हमलों पर रद्द अमल में यह कहना है कि ईरान के इन हमलों की कीमत तेहरान के रिहायशी सिटीजन अदा करेंगे। उनका कहना है कि ईरान के रात गए मिसाइल हमलों से हमारे कुछ लोग हलाक, दर्जनों जख्मी हुए हैं कि जिसकी कीमत अब तेहरान वालों को चुकाना पड़ेगी। और अब से कुछ देर पहले एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइल हमला शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज भी इजराइल ने मशहद एयरपोर्ट और ईरान के मशरकी इलाके में 2300 किलोमीटर अंदर हमला किया। हवाई अड्डे पर हमले के बाद तमाम ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया।
ईरानी मीडिया के मुताबिक मशहद एयरपोर्ट के रनवे को भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि इजराइल ने तेहरान में पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने का और ईरानी वजारत दिफा को निशाना बनाने का दावा किया। दूसरी जानिब ईरान के सदर ने सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया है कि अगर इजराइल ने हमले बंद ना किए तो ईरान इससे भी ज्यादा सख्त रद्द अमल देगा। उनका कहना है कि ईरान अपने दिफा से पीछे नहीं हटेगा और किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। इस जंग का एक अहम तरीन पहलू उस तीसरे फरीक अमरीका की इजराइल से ताउन का है नाजरीन, कि जो फकत 4 दिन पहले तक ईरान से जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी रखे हुए था और गो के इजरायली हमले के बाद ईरान की जानिब से अमरीका के साथ मुज़ाकरात का छठा दौर मनसूख किया गया है, जो पहले से तयशुदा था। लेकिन मुस्तदिका इतलात हैं कि ईरान पर इजराइल के हमले से कबल अमरीका ने इजराइल को तकरीबन 300 हेलफायर मिसाइल्स भेजे थे। अमरीकी ओहदेदारों ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर गैर मुल्की खबरसाल इदारे को यह भी बताया है कि इतनी बड़ी मिकदार में हेलफायर मिसाइल की मुंतकली से यह पता चलता है कि सदर ट्रंप और ट्रंप इंतजामिया इजराइल के ईरान पर हमले के मंसूबे से बखूबी वाकिफ थे। इजराइल के ईरान पर किए गए हमले तक हेलफायर मिसाइल समेत दीगर हथियारों की बड़ी मिकदार की तरसील की खबर खुफिया रखी गई और आज अमरीका के सीनियर सहाफी रेचल स्कॉट से ऑफ कैमरा गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का यह कहना था कि यह मुमकिन है कि हम ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाजे कर दिया है कि अमरीका का ईरान पर हालिया हमले से कोई ताल्लुक नहीं, ताहम अगर ईरान ने अमरीका या इसके मफादात पर हमला किया तो वो ऐसा भरपूर जवाब देंगे कि जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। सदर ट्रंप ने यह बात भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर की है कि जिसमें ये वाजे कर रहे हैं वो कि अमरीका ईरान इजराइल तनाज़े में फरीक नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप ने साथ ये दावा भी किया है कि वो ईरान और इजराइल के दरमियान मुआहिदा आसानी से करवा सकते हैं और ये तनाज़ा हल किया जा सकता है बशर्ते कि दोनों फरीक संजीदा हों। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं और मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बायस ईरान अब मुमकिना तौर पर मुआहिदे के लिए ज्यादा आमादा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता, जबकि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा है कि इजराइल के ईरान पर हमलों में अमरीका बराह रास्त शराकतदार है, बराह रास्त शरीक है और इसकी संगीन नताइज होंगे। उनका कहना है कि इजराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाकर रेड लाइन अबूर कर दी है। अब्बास अरगची ने इल्जाम लगाया है कि अमरीका की रजामंदी के बगैर इजरायली हमला सिरे से मुमकिन ही नहीं था और इसमें अमरीकी मुदाखलत के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आपको ताज़ा तरीन खबर देते चलें कि इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि अगर खमनेई को कत्ल कर दिया जाता है तो ये जंग इस वक्त ही रुक जाएगी। ताज़ा तरीन खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू का यह मानना है कि आयतुल्लाह खमनेई इरानियन सुप्रीम लीडर को अगर ख़त्म कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए तो ये जंग रुक सकती है। अब इसमें अमेरिका का क्या किरदार होगा, क्योंकि अभी तक यही रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिका ने ये करने से रोका है इजराइल को, जबकि दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा ने ये दावा दो टोक अल्फाज में किया है कि तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले जो है वो खलीज फौस में जंग का दायरा वसी कर सकते हैं और अगर ईरान को मजबूर कर दिया गया तो ये जंग दीगर मुमालिक तक भी बढ़ाई जा सकती है। इस पे गौर किया जा सकता है। ईरानी वजीर खारजा ने यह वाजे कर दिया है कि ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा कि जो उसे जोहरी तवानाई के हक से रोके और 60% से जायद यूरेनियम की अफजुर्दगी का अमल जारी रहेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े को कम करने के लिए जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान की फौरी मुज़ाकरात की पेशकश की है। जर्मन वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर जोहान वाल्डफुल को इस वक्त मशरिक़ वस्ता के दौरे पर वो मौजूद हैं और उन्होंने जर्मन नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी कशीदगी कम करने का मौका मौजूद है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान के साथ फौरी तौर पर जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उनका कहना यह भी था इस इंटरव्यू में कि ये तनाज़े को ख़त्म करने की बुनियादी शर्त है कि ईरान खित्ते, इजराइल या फिर यूरोप के लिए कोई खतरा ना हो और साथ ही तीनों यूरोपियन ममालिक की इस पेशकश को मौजूदा कशीदा सूरत हाल में एक अहम सफारती कोशिश करार दिया जा रहा है, जबकि चीन ने इजरायली जारियत के खिलाफ ईरान की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है।
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना टू द यूनाइटेड नेशंस फू कॉन्ग का यह कहना है कि इजराइल ने जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ये एक और रेड लाइन है कि जो इजराइल ने अबूर की। जबकि ईरान इजराइल जंग के तनाजुर में गार्डियन अखबार ने शह सुर्खी लगाई है कि ट्रंप, नेतन्याहू और खमनई तीन नाराज बूढ़े कि जो हम सबको मार सकते हैं। अखबार ये लिख रहा है कि ख्वाह नाअहल हों, ख्वाह अपनी बका की जंग लड़ रहे हों या फिर बदउनवान हों, वो अपने मुल्कों की क़यादत करने के लिए नाअहल हैं, क्योंकि वो ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल चुके हैं। ये जंग जिसे इजराइल ने चुना है, इसे रोका जा सकता था। जब बमबार तैयारे ईरान के लिए रवाना हुए तो सफारती बातचीत जारी थी। इजराइल के मुसलसल गैर कानूनी बिला जवाज फ़ज़ाई हमलों से ईरान के जोहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने का इम्कान नहीं है। जबकि CNN की सीनियर सहाफ़ी क्रिस्टियान अमानपुर का यह कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ की तवक्को थी, मगर इजरायली हमले के नतीजे में पेशरफ ना हो सकी। इजराइल ने ईरान की इस शख्सियत पर हमला किया कि जो मुज़ाकरात में खुद शरीक